जंग वही फौजें लड़ती हैं और वही कामयाब होती हैं जिनके अवाम उनके पीछे खड़े हों। लेकिन अगर फौजियों के ही लवाहकीन और वुरसा वजीर आजम को सामने बैठाकर गालियां देना शुरू कर दें, वो कौम जंग कैसे जीतेगी? यही हाल इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का है। यानी उसकी शक्ल देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि वो जंग असल में हार चुका है। और बुनियादी तौर पर मसला यह है कि पहले भागदौड़ की, अमेरिका से कहलवाया, कतर और सऊदी अरब को इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि किसी तरीके से हमास को रोका जाए। जैसे ही ये हमास को रोकेंगे, हम बड़ा हमला करेंगे, हमास की कमर तोड़ देंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हमने जंग जीत ली। इस स्ट्रेटजी में कामयाब ना हुए तो फिर हफ्ते 10 दिन की जंगबंदी करवा ली और इसके बदले अपने कुछ कैदी रिलीज करवा लिए। अब इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने फौजी और ख़ास तौर पर वो फौजी जो हमास की कैद में हैं, उनके लवाहकीन और वुरसा से मुलाकात की एक काविश की है। ये एक प्रोग्राम सेट किया गया जिसमें इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इनके सामने बैठे तो इनकी खूब आओ भगत गालियों से बुरा भला कहकर की गई। उन्हें वाज़े तौर पर एक खातून ने कहा कि मेरे शौहर की पसलियां टूट चुकी हैं। अगर आपको इतनी ही फिक्र है अपने मुल्क की, अपनी सरहदों की, तो अपने बच्चों को भी जंग में झोंकिए और लड़ाइए। लेकिन बुनियादी तौर पर आप सिर्फ हमारे लोगों को अपनी इक़्तिदार के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमास आपसे डील करता है या कोई मुतालबा आपके सामने रखता है तो बैठिए, बात कीजिए, जंग खत्म कीजिए और हमारे लोगों को वहां से वापस लेकर आइए। अब हमास का एक ही मुतालबा है। सबसे पहले हमास ये चाहता है कि जितने फलस्तीनी मुसलमान इस वक्त इसराइल की जेलों के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से, दिहाइयों से कैद हैं, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्हें रिहा करो और अपने फौजी कैदी जिन्हें यरगमाल बनाया गया है उन्हें वापस ले लो। सबसे पहले ये शर्त पूरी होगी तो फिर इसके बाद आगे बात की जाएगी। अब ये करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को मौत आती है, क्योंकि अगर वो ये करेगा तो वो ये जानता है कि इसके बाद फिर उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा।